एक हमलावर को किस तरह एक निहत्था आदमी जो है आकर उस पीछे से दबोचता है, उसकी गन खींचता है और वही मेरा ख्याल है हमलावर जख्मी हालत में जो है पकड़ने में पुलिस कामयाब होती है। वो भी बताया जा रहा है कि एक मुसलमान है। इंडिया का अपर हैंड रहा है और हम जो है वो बड़े जो है हमने कामयाबी ली ऑपरेशन सिंदूर में, हमने ईंट से ईंट बजा दी है कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो किस तरह मीडिया या सोशल मीडिया हैंडलर जो है उसको इंटरनेशनली फैला रहे हैं। सारा भांडा फोड़ दिया कि ये किस तरह इंडियन और अफगान हैंडलर जो है कर रहे हैं। दो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। एक तो मैं आपको इंडिया की साबिक सीओएस से जनरल वीपी मलिक, उनका एक ऐसा बयान आया जिसके बाद जितना भी मोदी का गोदी मीडिया कह लें या जो भी ये बता रहा था कि नहीं नहीं इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ और मई के कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का अपर हैंड रहा है और हम जो है वो बड़े जो है हमने कामयाबी ली ऑपरेशन सिंदूर में, हमने ईंट से ईंट बजा दिए। उल्टी ईंट से ईंट बजा दी जनरल वीपी मलिक ने। क्या जनरल वीपी मलिक ने ईंट से ईंट बजाई है? उससे पहले जो सबसे अहम चीज है कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो किस तरह मीडिया या सोशल मीडिया हैंडलर जो है उसको इंटरनेशनली फैला रहे हैं। क्योंकि जो वाकया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बहुत अफसोसनाक वाकया, बहुत अफसोसनाक, सिडनी के अंदर, सिडनी के बॉन्डी बीच के ऊपर ये हुआ है और वहाँ पर जो है वो हज़ारों लोग मौजूद थे और वहाँ पर फायरिंग की गई। 11 अफराद जो है वो वहाँ पर हलाक हुए। 12वां दहशतगर्द जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दहशतगर्द होगा, जिसने इतने मासूम लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो है वो फायरिंग की, वो हलाक हुआ और एक को जख्मी हालत में पकड़ा गया। अब इसके बारे में इंडियन और अफगान मीडिया हैंडलर ने एक प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया कि जी ये कोई नवीद नामी है। अब ये अभी तक जो आप कहें साउथ वेल्स की जो ऑस्ट्रेलियन या सिडनी की इस एरिया की पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की और वो लोगों से ये कह रही है कि हमें पुलिस को अपना काम करने दें और हमें आप इस तरह सजेशंस ना दें, हमें इस तरह आप ना बताएं कि कौन कौन है। और उन्होंने अभी तक किसी की भी आइडेंटिफिकेशन देने से जो है मना कर दिया। लेकिन कुछ इंडियन और अफगान मीडिया हैंडलर जो है वो ये बता रहे हैं कि एक नवीद नामी उन्होंने लड़के की जो लाहौर से ही बिलोंग करता है उसकी तस्वीर को लेकर जो है वो घुमाना शुरू कर दिया कि ये और चंद ही मिनट बाद उसी नवीद की खुद उसी सोशल मीडिया पर क्लैरिफिकेशन आ गई कि भाई साहब मैं ये खड़ा हूं, आपको कौन सा लगता हूं और ये मेरी तस्वीर को आप मिस हैंडल कर रहे हैं। और उन्होंने फिर उसका सारा भांडा फोड़ दिया कि ये किस तरह इंडियन और अफगान हैंडलर जो है कर रहे हैं। और एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो आप वीडियो देखते हैं ना कि एक हमलावर को किस तरह एक निहत्था आदमी जो है आकर उस पीछे से दबोचता है, उसकी गन खींचता है और वही मेरा ख्याल है हमलावर जख्मी हालत में जो है पकड़ने में पुलिस कामयाब होती है। वो भी बताया जा रहा है कि एक मुसलमान है। सो मेहरबानी करें, अपनी दुश्मनियां यहाँ पे रख लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनली अगर आप इस तरह करेंगे तो जो स्ट्रगलिंग सेंस होता है ना, मतलब अगर आप वेस्ट में, आप कहीं नॉर्थ अमेरिका में है, कहीं यूरोप में है, अगर आप ईस्ट में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पर फिर काली चमड़े वाले हम एक ही काउंट होते हैं। चाहे आप आज आप ये कह देंगे कि गलत प्रोपेगेंडा करके कि जी ये पाकिस्तानी था, तो कल फिर आपकी बारी आ जाएगी तो इंडियन भी वहाँ पे पाकिस्तानी या अफगानी, हम सारे जो है वो एक ही सफ में काउंट होते हैं। सो इस तरह की मुश्किलात अपनी क्यों बढ़ाते हैं? अगर कोई दुश्मनी के लिए हमारे पास पाकिस्तान इंडिया मौजूद है, बॉर्डर है, हज़ारों किलोमीटर का, लगे रहें ठाठ पहिया, हम इसी काम में ही लगे हुए हैं ना, ठाठ पहिया, और इसी काम में ही लगे रहेंगे। और अब इसको अगर हम उन लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बनाएं जो कि 7 समंदर पार किसी न किसी तरह दिन रात रोजी कमा कर अब वो गए कैसे, और कहीं ना कहीं अगर वो कोई इंडियन है, कोई अफगानी है और कोई पाकिस्तानी है तो वो अपने ख़ानदान के लिए वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम इनको बदनाम कर लें, एक मुल्क को बदनाम कर लें, तो इसका रिजल्ट कोई निकलना नहीं है और इन्वेस्टिगेशन तहकीकात से चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये तो कहानी थी वहाँ तक की। अब आ जाए वीपी मलिक पे। जनरल वीपी मलिक, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इंडिया के कैसे जनरल जिसका नाम इंडिया में सभी जानते होंगे, पाकिस्तान में सभी जानते हैं, उन्होंने अब से कुछ आपके गुफ्तगू की एक रोज कबल और उस गुफ्तगू ने सब कुछ उल्टा कर रख दिया। मोदी गोदी मीडिया का सारा प्रोपेगेंडा उल्टा के रख दिया, सिंदूर का सारा प्रोपेगेंडा उल्टा के रख दिया और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के पास टेक्नोलॉजिकल एज है, वेपन्स के अंदर एज है। और उन्होंने मिसाल दी कि जिस तरह हमारे राफेल्स को नुकसान पहुंचा और फिर उन्होंने कहा S-400 को जिस तरह पाकिस्तान ने हिट किया, ये उनका टेक्नोलॉजिकल और टैक्टिकल अपर हैंड है, इसको तस्लीम करना चाहिए। और उन्होंने बेसिकली
आप ये ना समझिएगा कोई इंडियन आर्मी का सरबराह रहा हो वीपी मलिक और वो इंडियन फौज के या इंडिया के खिलाफ होगा, हो ही नहीं सकता। किसी भी मुल्क के आप हेड ऑफ आर्म फोर्सेस रहे हो, आप यहाँ तक पहुँचे हो, ये आप कभी ना सोचिएगा कि वो कोई एंटी इंडिया बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ ये होता है कि यार एक ऐसी बात की जाए जिसमें इंप्रूवमेंट हो, और हर वो शख्स जो इस कमी को बता रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर में उस झूठे प्रोपेगेंडो को निगेट कर रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के उस गोदी की तरफ से बनाए गए एक टिपिकल पैराडाइम को अटैक कर रहा है, बेसिकली वो एंटी इंडिया नहीं है। वो इंडिया को ये बता रहा है कि भाई साहब पहले आप डेवलप हो, भाई साहब पहले आप अपनी चीज़ों को, अपने वेपन्स को, अपनी वेपनरी को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने एयरक्राफ्ट्स को, अपनी मिसाइल्स को, आप इनको पहले अपग्रेड करें। और जो वो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, डेटरेंस, जो डेटरेंस होता है, जो डेटरेंस से मुराद ये होती है कि आप जब अपने दुश्मन पर हमला करते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि आपका दुश्मन के पास क्या कैपेबिलिटी है कि अगर मैं हमला करूंगा तो वो क्या करेगा। तो डेटरेंस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अटैक कर रहे हैं, अटैक से पहले आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि जिस पर आप अटैक कर रहे हैं वो आप पर क्या अटैक कर सकता है। तो डेटरेंस कैलकुलेशन को कहते हैं कि आपको हमला करने में आपकी क्या सलाहियत है, हमला करने के लिए आपकी क्या किस जगह पे कर रहे हैं हमला, किस किस पॉइंट को आप हिट करेंगे, हमला किन किन जगहों को तबाह करेंगे, ये वो इंपॉर्टेंट होगा। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये हमला करेंगे तो उसका रिप्लाई क्या आएगा, उसका रिएक्शन क्या आएगा, उस रिएक्शन की इंटेंसिटी क्या होगी, किन किन जगहों पे आपके हमला हो सकता है, और क्या आप उसको काउंटर करने के काबिल हैं या नहीं है। सो जनरल वीपी मलिक ने खुल के ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जो कहा उसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान को टेक्निकल एज था, बल्कि पाकिस्तान ने कमाल महारत से राफेल समेत S-400 को हिट किया। और मैंने चंद दिनों पहले जो आपने एक इंटरव्यू भी देखा था जिसमें हमने आपको चिश्ती साहब एयर कमोडोर जो है खालिद चिश्ती, उनकी गुफ्तगू सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो S-400 को JF-17 ब्लॉक 3 ने हिट किया है ये सुसाइड अटैक था, जिसको पूरी दुनिया स्टडी करी है। क्योंकि S-400 दुनिया के वन ऑफ द मॉडर्न, वो कहे ना तेज तरीन जो है वो दिफाई निज़ाम है, और उसका अपना जो मिसाइल है वो 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से मूव कर रहा होता है, फिर आपका जहाज 1,000 किलोमीटर की रफ्तार की तरफ जा रहा होता है। सो इस सेंस में आप किस तरह डॉज आउट करते हैं और आप हिट करते हैं, ये एक बहुत ही सुसाइड मिशन था जिसको बहरहाल दुनिया देख रही है। और जो मिलिट्री के लोग होते हैं इस लेवल के, वो इन चीज़ों से सीखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को सीख कर वो इम्प्रूवमेंट और अपनी मिलिट्री के अंदर नई से नई चीज़ें जो हैं उनके लिए वो सिर्फ हवाई नहीं होते, वो सियासी नहीं होते, उन्होंने सियासत नहीं करनी होती, उन्होंने ये कहते हैं ना फड़ लो नहीं बचानी होती, उन्होंने ये देखना होता है कि यार प्रैक्टिकली आपकी फौज, आपका मिलिट्री इक्विपमेंट कहाँ पर खड़ा है और आपकी क्या कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि आप दुश्मन के साथ किस लेवल पर जंग लड़ सकते हैं। और ये तो एक हकीकत है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को जिस तरह इंपॉर्टेंस मिल रही है, आप ये देखें ना, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट, फिर आप जो आप मुस्लिम वर्ल्ड है उसके अंदर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, इवन आप इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में, जब फ़लस्तीन के मामले में जो बेसिक कोर कंट्रीज़ हैं उसके साथ आप पाकिस्तान को पूरी दुनिया जो है वो खुद बुला रही है, अमेरिकन बुला रहे हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का जो आप कहें जो रिसेंट F-16 प्रोग्राम्स के तहत दिया गया। अब उसकी डिटेल नहीं आ रही और इसमें यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान को F-16 मिल रहे हैं। सो इससे पाकिस्तान का कद बढ़ा है, तो कद उसी का बढ़ता है जिसको फतह हुई हो। ये नहीं हो सकता कि आप हारे हो और आपका कद बढ़ रहा हो। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दुलकर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।